नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फरीदाबाद में 12वीं के एक छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या हुई है। मीडिया रिपोर्ट में यह बात आई है कि गौ रक्षकों ने आर्यन मिश्रा को गौ तस्कर समझ लिया और गोली चला दी। अखबारों में भी यही सब छपा है, लेकिन घटना के 10 दिन बाद पुलिस ने इसे स्थापित क्यों नहीं किया? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने इनके संगठनों का नाम क्यों नहीं लिया? इनके किसके साथ राजनीतिक संबंध हैं उनका नाम क्यों नहीं लिया? 23 अगस्त की रात की घटना है। 3 सितंबर को पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसके पास इन 5 लोगों के संगठन के नाम, संबंध और संगठन के काम के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। 10 दिन गुजर गए, पुलिस के पास इतनी भी जानकारी नहीं कि ये गौ रक्षक हैं, इनके संगठन का नाम क्या है। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस दबाव महसूस कर रही थी? गौ तस्कर पकड़ने का लाइसेंस इन्हें किसने दिया? इनके संगठन का नाम क्या है? संगठन के सदस्य के नाते ये किन किन नेताओं से मिलते हैं? मुख्यमंत्री से मिलते हैं, मंत्री से मिलते हैं, सांसद से मिलते हैं या विधायक से मिलते हैं? और इन्हें रात को गौ तस्करी रोकने का लाइसेंस किसने दिया? इनके पास बंदूक कहां से आई? इसलिए जब पुलिस ने कहा कि हम सभी मामलों की जांच कर रहे हैं, तब शक गहरा गया और लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि पुलिस बहुत सक्षम होती है, ये ऑफिसर बहुत काबिल होते हैं। उनके लिए यह पता करना कोई बड़ी बात नहीं कि जो उनके कब्जे में है उनका संबंध किस किस से है, गौ रक्षा के नाम पर उन्होंने कौन सा संगठन बनाया है और ये क्या काम करते हैं, इनका पुराना रिकॉर्ड क्या है, सब पता कर सकते हैं। अनिल कौशिक, वरुण, सौरभ, कृष्ण और आदेश फिलहाल हत्या के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में हैं और इन लोगों ने 12वीं के एक छात्र 19 साल के आर्यन मिश्रा को गौ तस्करी के झांसे में गोली मार दी। चरखी दादरी में इसी तरह के आरोप में साबिर को पीट पीट कर मार डाला गया। समाज को, बहुसंख्यक समाज को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आर्यन मिश्रा को गौ तस्करी की गलतफहमी में मार दिया गया। इससे हंगामा मच सकता था, लोगों का सब्र टूट सकता था, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। मेरा बिल्कुल नहीं मानना है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि आर्यन मिश्रा की हत्या को लेकर फरीदाबाद की जनता में किसी प्रकार की बेचैनी भी होगी। क्या मेरा अंदाजा सही है? वक्त बता देगा। क्यों मीडिया में बार बार चल रहा है कि गौ तस्कर समझकर आर्यन को मार दिया गया? क्यों मीडिया में यह नहीं चल रहा है कि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्थापित क्यों नहीं किया? आर्यन के पिता की स्थिति इस वक्त समझी जा सकती है। वे कई लोगों का नाम ले रहे हैं, कई कारण बता रहे हैं, लेकिन मीडिया क्यों लिख रहा है और क्यों लिखा? कई जगहों पर यह छपा है कि गौ तस्कर समझकर आर्यन को गोली मारी गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, इसमें छपा है कि पुलिस ने कहा है 5 लोगों को हिरासत में भेजा गया है। एक्सप्रेस ने लिखा है कि 23 अगस्त की रात पलवल के पास आर्यन मिश्रा अपनी गाड़ी से निकलकर दोस्तों की SUV में बैठते हैं। लिव फॉर नेशन नाम के संगठन से जुड़े मुख्य आरोपी अनिल कौशिक और अन्य को टिप मिलती है कि उसी इलाके में एक डस्टर गाड़ी में गौ तस्कर बैठे हैं। यह टिप कहां से मिलती है? कौन देता है? इनका नेटवर्क क्या है? एक्सप्रेस ने लिखा है कि आरोपी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं और चलती गाड़ी पर गोलियां चलाते हैं। 2 गोलियां आर्यन को लगती हैं, आर्यन की मौत हो जाती है। पिता ने FIR लिखवाई है। गौ तस्करी की बात नहीं है, क्योंकि पिता को लगा कि दोस्तों से दुश्मनी का मामला है। हत्या और अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज हुई है। CCTV की तफ्तीश के दौरान गौ रक्षकों की भूमिका सामने आई है। एक फुटेज आया है जिसमें लाल रंग की डस्टर कार को गौ तस्कर स्विफ्ट कार से पीछा कर रहे हैं। हिंदुस्तान अखबार की हेडलाइन भी यही कहती है कि पशु तस्कर समझकर हत्या की गई थी और अवैध हथियार से गोली मारी गई। लिखा है कि आरोपियों ने माना है कि गलतफहमी में पीछा किया गया,
हिंदुस्तान की रिपोर्ट में लिखा है कि पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि 23 अगस्त की रात उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि डस्टर और फॉर्च्यूनर कार सवार कुछ पशु तस्कर शहर में रेकी कर रहे हैं। साथ ही जहां उन्हें पशु मिल रहा है, कंटेनर मंगाकर उसे उठा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी शहर में कार सवार उन पशु तस्करों की तलाश कर रहे थे। इस दौरान उन्हें पटेल चौक पर एक डस्टर कार दिखाई दी। आरोपियों ने कार चालक को रुकने को कहा, लेकिन कार की रफ्तार बढ़ गई। इस आशंका में आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। कई अखबारों में इसी तरह की रिपोर्टिंग है। आमतौर पर अपराध की शुरुआती खबरों में काफी समानता होती है, क्योंकि ऐसी खबरें देर से आती हैं और पुलिस की सूचना पर ही लिख दी जाती हैं। अलग अलग तथ्य तब सामने आते हैं जब पत्रकार अपने अखबार के लिए अलग से तफ्तीश करते हैं और नई एक्सक्लूसिव जानकारी निकालते हैं। पिता ने एफआईआर में गौ तस्करी की बात नहीं की है। पिता को लगता है कि दो परिवारों की दुश्मनी में उनका बेटा शिकार हो गया। इस लाल रंग की डस्टर कार में आर्यन सवार था जब उसे गोली लगी। एफआईआर के अनुसार इस कार में हर्षित गुलाटी, सुजाता गुलाटी, शैंकी, सागर गुलाटी और कीर्ति शर्मा भी थे। मगर गोली लगी आर्यन को। जैसा कि पिता ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा है, पिता ने दोनों बातें कही हैं, आपसी झगड़े की भी और गौ तस्करी की भी। दो ही बातें हो सकती हैं, आर्यन को गौ तस्कर समझकर मारा गया या कुछ और बात होगी। लेकिन दोनों ऐसी बातें नहीं हैं कि पुलिस को 10 दिन लग जाए स्थापित करने में। लेकिन बीजेपी की सरकार में जनता एकदम ठीक करती है, ठिठक कर रहती है, सड़क पर नहीं उतरती है। ऐसा अनुशासन जरूरी है। कब बुलडोजर चल जाए किसे पता, और उल्टा केस भी हो सकता है। हरियाणा में किसान आंदोलन के समय क्या हुआ, फरीदाबाद से लेकर चंडीगढ़ तक सबको पता होगा। एक क्राइम रिपोर्टर की तरह से सोचिए तो सवाल ही सवाल है। स्विफ्ट में सवार 5 लड़के कौन सा ऐसा काम करते हैं? क्या ये पहले भी गौ तस्करी रोकने के लिए रात को निकलते थे? इनका संबंध किस संगठन से है? अगर आर्यन मिश्रा को कोई गौ तस्कर समझ भी ले तो क्या उसे अधिकार है कि गौ रक्षक बनकर वो गोली चला दे? इसलिए आर्यन मिश्रा की मौत ने गौ रक्षा की इस बोगस राजनीति की पोल खोल दी है। अब देखिए, हापुड़ में कासिम को भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया कि गौ तस्करी कर रहा था। लेकिन जब कोर्ट में मामला पहुंचा तो भीड़ की बात गलत निकली और 10 लोगों को उम्र कैद हुई। तो यह पैटर्न हो सकता है कि गोली चला दो और बाद में कथित रूप से गौ तस्कर बता दो। हरियाणा के चरखी दादरी में साबिर को पीट पीट कर मार डाला गया। असीरुद्दीन आरोपियों के हाथ बच गया, वरना वह भी इनकी चपेट में आ ही गया था। अभिषेक उर्फ शाका, रविंद्र उर्फ कालिया, मोहित, कमलजीत, साहिल उर्फ पप्पी जेल में हैं। अभी यह खबर चल ही रही थी कि मुख्यमंत्री का बयान आता है कि इन्हें कौन रोक सकता है, मामला भावुक है, इस तरह का आता है। लेकिन यहां मुख्यमंत्री से पूछा जा सकता है कि आर्यन मिश्रा को गौ तस्कर समझकर मारा गया, क्या तब भी आप नहीं रोक सकते? आप नहीं बता सकते कि गौ रक्षा के नाम पर सड़क पर निकले ये लोग कौन हैं? तभी तो मैं सवाल कर रहा हूं कि फरीदाबाद की पुलिस को 10 दिन बाद भी क्यों नहीं पता कि आर्यन को मारने वाले कौन हैं, इनका किस संगठन से नाता है, इनके संगठन का नाम क्या है, ये लोग कौन हैं जो रात को निकलते हैं और दूसरों की कारों का पीछा करते हैं? क्या मीडिया ने कहानी बनाई, गलत रिपोर्टिंग की, या पुलिस अब कहानी बना रही है? 24 अगस्त की रात को एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर एक आर्यन नाम के युवक की जो है गोली लगने से मृत्यु हुई थी। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 227 जो है वो एनआईटी फरीदाबाद के अंदर 103 बीएनएस के सेक्शंस और अदर रेलेवेंट सेक्शंस के तहत दर्ज जो है वो की गई थी। उसी संदर्भ में क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसको कमिश्नर साहब के द्वारा आदेश मिले थे इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मल्टीपल टीम्स जो है इस मैटर को ट्रेस करने के लिए काम कर रही थी। क्राइम ब्रांच 30 की टीम को इसी मामले के अंदर कामयाबी मिली और घटना के 6 दिन के बाद घटना के 5 दिन के बाद क्राइम ब्रांच 30 की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका एक का नाम अनिल है, दूसरे का नाम कृष्ण है, एक का नाम वरुण है तथा जो 2 अन्य आरोपी हैं उनका नाम आदेश और सौरव है। सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया तथा वहां से 2 आरोपियों का जो पुलिस रिमांड सीख किया गया था।
रिमांड के दौरान जो वारदात के अंदर जो स्विफ्ट गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है, तथा जो वेपन जिससे फायर हुआ था उस वेपन को भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। सभी आरोपी जो हैं वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं और उनको अभी जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। मैटर की जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया है कि जो आरोपी है और जो मृतक है वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। उनका अभी तक का कोई सच पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या फिर किसी तरीके की रंजिश कोई सामने नहीं आई है। आपने कहा ये जानते नहीं थे एक दूसरे को, फिर ऐसे ही कोई किसी पे भी रैंडमली गोली जो अभी तक इनिशियली जो चीज़ सामने आई है जो पूछताछ के अंदर, ये जो गलतफहमी के अंदर गोली जो है वो चलने की बात है वो सामने आई है। जो आरोपी हैं उनको लगा कि ये किसी तरीके कोई आपराधिक व्यक्ति हैं जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम करने के लिए आए हैं और उन्होंने इसी उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन जो वर्जन है अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है। मैटर मैंने बताया कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर कोई भी चीज़ क्लियर होगी तो आपको जरूर इस बारे में बताऊंगा। पुलिस क्यों चुप हो गई? क्या चुप हो गई? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में तो एसीपी क्राइम अमन यादव का बयान छपा है कि गौ रक्षकों ने धोखे में मारा है। साफ साफ लिखा है कि एसीपी क्राइम अमन यादव के अनुसार अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा, आदेश और सौरभ आरोपी हैं। अनिल कौशिक गौ रक्षक ग्रुप चलाता है, बाकी लोग उसके सहयोगी हैं। इन सभी को न्यायिक हिरासत में लिया गया है। आर्यन को गर्दन और सिर में गोली लगी, नजदीक से गोली मारी गई। जब उन्होंने देखा कि कार में औरतें बैठी हैं तो गलती का एहसास हुआ और वे मौके से भाग गए। इंडियन एक्सप्रेस ने भी लिखा, हमने बताया कि अनिल कौशिक लाइफ फॉर नेशन नाम का ग्रुप चलाता है जो गौ रक्षा करता है। एक्सप्रेस लिख रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है, पुलिस यही कह देती कि यह सब बकवास लिखा जा रहा है। गलत है। हम 10 दिन से जांच कर रहे हैं, अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आई कि ये गौ रक्षक हैं या इनका कोई लाइफ फॉर नेशन नाम का गौ रक्षा से संबंधित कोई संगठन है। पुलिस ने कहा ऐसी बात है तो जांच करेंगे। तो क्या हुआ? क्या चुनाव है इस वजह से? पूछा तो जा सकता है। आज पुलिस ने खुलकर क्यों नहीं कहा कि अनिल कौशिक गौ रक्षक का संगठन चलाता है? क्यों कहा कि जो बातें आई हैं उनकी जांच होगी? मीडिया में तो उन्हीं के बयान के हवाले से यह सब छप चुका है। हमने 3 अखबारों की रिपोर्ट का हवाला दिया आपको। साबिर और कासिम की जब हत्या होती है, नासिर और जुनैद की जब हत्या होती है, तो ऐसा नहीं है कि उनके मामले में पुख्ता सबूत होते हैं। संदेह के आधार पर ही तो उनकी हत्या कर दी गई। हरियाणा के ही भिवानी में जुनैद और नासिर को जला दिया गया। जीप की सीट से बांधकर जीप में आग लगा दी गई। गौ तस्करी का आरोप लगा दिया गया। समाज ने चुप्पी ओढ़ ली। तब नेता गौ रक्षा की बात करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें गौ तस्करों के नाम पर इन गौ रक्षकों को बचाना होता है जो हत्या के अपराध में शामिल होते हैं। ऐसा कई जगहों पर और कई बार देखा गया है। लेकिन अगर इसी तरह के आरोप में आर्यन मिश्रा की हत्या हुई है, गौ तस्कर समझकर हत्या हुई है, तब आप गौ रक्षकों को कैसे बचाएंगे? कैसे आप कहेंगे कि इनकी पहचान मत छिपाओ, पता लगाओ कि किस राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं ये, इनकी राजनीतिक गतिविधि क्या रही है? जो भी है, अनिल कौशिक, वरुण, सौरभ, कृष्ण और आदेश हत्या के आरोप में जेल में हैं और 12वीं के एक छात्र की जिंदगी समाप्त हो चुकी है। इस तरह के मसले पर हमने कई बार देखा है कि बहुसंख्यक समाज चुप हो जाता है क्योंकि साबिर और कासिम मारा जाता है, लेकिन पहली बार उसके सामने ऐसा मामला आया है तब भी वो चुप है क्योंकि आर्यन मिश्रा की हत्या हुई है। अभी यह स्थापित नहीं हुआ है, मगर मांग तो की ही जा सकती थी कि पुलिस संगठन का नाम ले, गौ रक्षकों का चेहरा बताए, राजनीतिक संबंध बताए। गौ रक्षक बनकर हत्या करने वाले समाज के राजनीतिक एलिमेंट बन चुके हैं, हिस्सा हैं। अब इनका विरोध करना उस राजनीति का भी विरोध करना हो जाएगा जिसने इन्हें पैदा किया है, इन्हें हिम्मत दी है कि बंदूक लेकर रात को सड़क पर निकलो, गौ तस्करी के नाम पर गाड़ियों को चेक करो। आर्यन मिश्रा की खबर आई है तब से सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि अब यह आग अपने ही घर में पहुंच गई है। बहुसंख्यक समाज को चुप रहना ही होगा, व्हाट्सएप अंकिलों को भी चुप रहना होगा, क्योंकि तब उन्हें गौ रक्षा के नाम पर किसी की हत्या करने वालों को गुंडा और हत्यारा कहना पड़ जाएगा। और वे ऐसा नहीं कह सकते,
उनके बस की बात नहीं रही। इसलिए आर्यन मिश्रा की हत्या को लेकर कोई बहुत परेशान उग्र नजर नहीं आएगा, कोई उसके साथ खड़ा नजर नहीं आएगा।